हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मेरे से कि मैम मेरा मिरर एक्सरसाइज काम नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम कर रहा था, अभी मैं ट्राई पे ट्राई करे जा रही हूँ, पर मेरा पार्टनर है कि आने का नाम नहीं ले रहा, मेरी क्रेविंग बढ़ती जा रही है। भाई आप मिरर एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, सिखा रखा है कि कैसे करने हैं, इसके स्टेप्स कितने हैं और कैसे नहीं। और इन स्टेप्स को आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी कोच को सजेशन में ले लो, आप किसी से सीख लो ये चीज़ें, ये स्टेप्स को कैसे फॉलो करने हैं और उसके बाद ये सारे स्टेप्स को आप करो, ठीक है? मैं भी यहाँ पे इस रीडिंग में थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देती हूँ कि सबसे पहले ना ये सपोज़ आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो इसके काफ़ी लेयर होते हैं, ठीक है? काफ़ी लेयर के साथ-साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी जिसमें शैडो भी आपका आएगा। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भई प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली है क्या? चलो अगर हम नॉर्मल एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम लेते हैं, तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि चलो आपका अपसेट क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आप उस अपसेट को लिखोगे कि ठीक है, मैं अपसेट हूँ अपने पार्टनर से क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। सेकंड स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि उन सारी चीज़ों को ना आप चेंज करके वो खुद का नाम रखोगे, आप खुद के ऊपर सारी चीज़ें करोगे कि मैं अपसेट हूँ क्योंकि मेरा मैं खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रही। हो गया फाइनली। अब थर्ड स्टेप ये है कि इस चीज़ को आपको अंदर, ठीक है? अपने हार्ट के अंदर जाओ, डीप, डीप, डीप जाओ और देखो, क्या ये ट्रू है? क्या आप खुद से कम्युनिकेट करते हो? क्या आप खुद से बात करते हो? क्या डीप में जा कर के देखोगे तो पता लगेगा कि क्या आपने कभी अपने हाल-चाल लिए? क्या अपने इनर चाइल्ड से आपने बात किया? क्या उससे कभी चीज़ें पूछी, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? क्या आपने उसको सप्रेस किया है? तब जा कर के वो लेयर में आपको दिखेगा कि हाँ, आपने उसको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया है। आपने उसको बिल्कुल उसकी जान ली है, आपने कभी उसकी नहीं सुनी, जो भी किया है अपने माइंड से डील किया है, हर चीज़ सोसाइटी के वैल्यूज़ पे डील किया, आपका दिल कुछ और कहता था और आप कुछ और करते थे। तब जाकर के आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि अच्छा हाँ, मतलब दैट्स ट्रू कि मैं ये चीज़ें नहीं कर रही हूँ। और उसके भी काफ़ी लेयर है। आप ये मत समझिए कि आपने एक लेयर कंप्लीट किया और आपका पार्टनर फटाफट से कम्युनिकेशन में आ जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बंधन है, जहाँ से उसको बाँधा गया है। जैसे ही उस पर्टिकुलर उस एक चीज़ को आप टच कर लोगे ना, वो वहाँ से खुल जाएगा और बिल्कुल आज़ाद और आपके साथ। तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अपने इश्यूज़ को कैसे-कैसे आप हील करो, अपने साथ रहना सीखो आप। खुश रहना सीखो, सेल्फ लव में आओ कंप्लीटली। सेल्फ लव में आने का मतलब लोगों को ये लगता है ना कि बाहर से मेकअप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये दे दिया, सोल हैप्पी है, नहीं। आपने अंदर क्या-क्या चीज़ें सप्रेस की हुई है, आपका सप्रेस्ड वर्ज़न, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप हमेशा से ही देखो, अगर फेमिनिन की देखो और मैस्कुलिन की भी देखो तो इनका जो इनर चाइल्ड होता है बहुत वुंडेड होता है। एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं, ये ज़्यादातर स्ट्रगल चीज़ें आती है इनके लाइफ में और इनके पार्ट में। तो उन सारी चीज़ों को भी देखो, अगर किसी तरीके का फ़ियर है तो उस फ़ियर को हील करो, डीप में जाओ। इसके लिए हम बोलते हैं आपको कोचेज़ के लिए, इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको हेल्प चाहिए, पहले आप हेल्प ले लो। अगर अगर लगता है उसके बाद कि नहीं अभी आप ये कर सकते हो, तो फिर बहुत आराम से आप करो। लेकिन स्टार्टिंग में आप हेल्प लो किसी की, अगर आपको लगता है। चलिए अभी फटाफट से हम एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं। हुँ। सबसे पहले आपके डीएम के लिए जो कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस, वैसे इतना ऑर्डिनरी लग नहीं रहा मुझे अभी इनकी सिचुएशन। अभी देखते हैं आगे कार्ड्स। मैंने अभी बोला ही था कि इतनी ऑर्डिनरी लग नहीं रही मुझे इनकी सिचुएशन। आई गॉट द गिल्ट का कार्ड। किसी के अंदर अभी भी किसी तरीके का गिल्ट है ना, तो उसको हील करिए आप, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ प्री प्लान्ड है, आप चल रहे हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा। किसी भी तरीके का गिल्ट है तो उसको आप हील करो। रीबर्थ की एनर्जीज आई है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, इनर वॉइस के साथ साथ आउटसाइडर का कार्ड है।
आपके पार्टनर स्टक फील कर रहा है अपने थॉट्स में, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने कास्ट, अपनी सोसाइटी, इन सारी चीज़ों में स्टक है। थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन है इनके लाइफ में, जगलिंग का कार्ड है विद थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये आपके लाइफ में वापस से नहीं आ पा रहे। ठीक है, आप इसको हील करो, बहुत इजी है, आप हील कर लोगे और फ्री कर लोगे इनको इस सिचुएशन से। यहाँ भी 2 नंबर का कार्ड आया हमारे पास, पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है। ये ना मौके ढूंढ रहे हैं, मौके की तलाश में है। ये बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन इनको मौके नहीं मिल रहे। ये भाग नहीं पा रहे, यहाँ से निकल नहीं पा रहे बाहर। निकलना तो चाहते हैं लेकिन ये निकले कैसे इनको नहीं समझ आ रहा। इनर वॉइस का भी कार्ड आया है, इनकी इनर वॉइस को ये इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप में इनको जाना है, बहुत ज़्यादा इनको ये चीज़ें समझनी है कि आपके लाइफ में कैसे आए, पर ये आपके साथ गलत नहीं करना चाहते। अब इनको एक चीज़ समझ में आती है कि ना इनको आपके साथ गलत करना है और ना ही इनको किसी और के साथ गलत करना है, इसीलिए ये आपकी तरफ मूव नहीं ले रहे। इनको लगता है कि पास्ट में इन्होंने गलतियाँ कर ली, अब इन्हें गलती नहीं करनी, इसीलिए वो थर्ड पार्टी के साथ जैसे-तैसे करके अपनी लाइफ को निकाल रहे हैं बस। इनको भी गाइडेंस मिल रहा है, इनको भी गुरुओं से गाइडेंस मिल रहे हैं, इनको भी नंबर्स दिख रहे हैं, इनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन। जैसे आपकी अवेकनिंग चल रही है, वैसे भी इनकी भी अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। डिवाइन इनको भी गाइड कर रहा है, इनको भी आगे पाथ बढ़ा रहा है, इनको भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपकी तरफ मूव करे, आपकी तरफ बाहर आए, क्योंकि इनकी जो हैप्पीनेस है ना, इनका जो लक है वो आपके साथ है। पर ये भी इग्नोर कर रहे हैं कहीं न कहीं, गाइडेंस को समझते हुए भी खुद को स्टक फ़ील कर रहे हैं। जैसे कि ठीक है, मैं गाइडेंस समझ रहा हूँ बट मैं फँसा हुआ हूँ। तो ये अपने आप को फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं और बिल्कुल इनको आगे ना अंधकार दिख रहा है। देखो मस्कुलिन ना लॉजिकल माइंड के होते हैं, उन्हें जब तक आगे सिक्योरिटी नहीं दिखेगी, उन्हें पूरा सिक्योरिटी चाहिए। अगर उन्हें सिक्योरिटी नहीं दिखती, वो आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का फ़ियर है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने ना पूरा डरा कर के रखा हुआ है। जब तक उन्हें ये चीज़ सिखला नहीं देती ना, तब तक ये इनकी लाइफ से जाएगी नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये थर्ड पार्टी का कार्ड है विद जगलिंग का कार्ड, यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का, यहाँ पे भी फँसे हुए पॉसिबिलिटीज़। तो ये ना बिल्कुल बाज की नज़र रख रहे हैं, वो चील की नज़र बोलते हैं ना, वो वाली नज़र रख रहे हैं कि जैसे सिचुएशन ठीक होगी तो मैं उससे मिलूँगा, मैं आपसे मिलूँगा और डेफ़िनेटली आपके साथ यूनाइट होऊँगा। लेकिन फिर उनको वो पास्ट की चीज़ें सताती है कि यार सारी चीज़ें मैं एंड करके गया, सारी चीज़ें मैंने ख़त्म की, क्या इस चीज़ को मैं अब शुरू कर पाऊँगा? क्या मैं उसकी तरफ आगे बढ़ सकता हूँ? मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि मैं उसके पास जाऊँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? इनको पास्ट की चीज़ें अभी भी गिल्ट में डाल रही हैं, ये अभी भी गिल्ट में है। इनको लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ सकते। कितना भी अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं, इनके जो अंदर का जो गिल्ट, शेम वाली एनर्जीज़ है, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसीलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस तो ये ले रहे हैं, ओशो या फिर कोई भी इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं। पर इनके अंदर फ़ियर है, इनके अंदर डार्कनेस है, इनको रिज़ल्ट का पता नहीं है, इनको नहीं समझ में आ रहा आगे इनको क्या मिलेगा। और ये टोटल सरेंडर जो करना चाहिए इन्हें, ये टोटल सरेंडर नहीं कर पा रहे। और जब तक ये टोटली सरेंडर नहीं करेंगे अपने, अभी भी इनके अंदर ना मेल ईगो है और थोड़ा बहुत ईगो आपके भी अंदर होगा, किसी सिचुएशन को आप भी कंट्रोल कर रहे होगे, इसीलिए ये ऐसी सिचुएशन में है। अगर आप टोटली सरेंडर कर दोगे और ये ट्रस्ट, देखो इस जर्नी की है ट्रस्ट और सरेंडर। ये जैसे आपने किया ना, ये देखो आपका यूनियन यहाँ हो गया। तो बस आपको ट्रस्ट और सरेंडर करना ही है, बाय हुक और बाय क्रूक। आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको टोटल सरेंडर यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको टोटली अपने आप को डिवाइन को सौंपना है, तभी जाकर के ये यूनियन पॉसिबल होगा। पूरा ट्रस्ट करिए और डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। डिवाइन ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है आपके लिए। तब तक ये आपके पार्टनर को किस तरीके से डंडे मारेंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे नहीं सिखाएंगे, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि जैसे गुरु ने आपको सिखाया, वैसे ही गुरु इनको भी सिखा रहे हैं, वैसे इनको भी गाइडेंस मिल रहे हैं।
वैसे ही इनको भी एक-एक चीज़ें इनकी लाइफ में बताई जा रही है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको ट्रस्ट कैसे करना है, डिवाइन पे कैसे भरोसा करना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने ईगो सेल्फ को पीछे हटाना है। अपने ईगो सेल्फ से कुछ लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये ऑर्डिनरी लाइफ के ही लायक है। अपने अपने यहाँ पे वर्थ इन्होंने गिरा दी है और बस एक कॉम्प्रोमाइज़ वाले स्टेट पे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे